जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आशा करुचे पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो पिलाने आज आम देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जैक रही आम इंग्लिश। तो तार आम यूनिट 2 पिलाने आज आम 45 एक मार्क प्रश्न आलोचना करवा। तो पूर्व भिडियो पिलाने देखी पाखापाखि 50 MCQ क्वेश्चंस आम यूनिट 2 रो। तो आम यूनिट 2टा पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल रही है जहाँकि यूनिट 1 थी कम्युनिकेशन स्किल्स उपर नहीं है। तो आउ डेरी करानी पे क्लास को स्टार्ट करेंगे देखा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देना पे व्हाट इज लिसनिंग। लिसनिंग कौन। तो देख लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्पोकन मेसेजेस है। तो स्पोकन मेसेजेस गुड़ी को रिसीव करवा ताको अंडरस्टैंड करवा आउ इंटरप्रेट करवा। तो ये जो प्रोसेसटा रही है पे ताको आम कहबा लिसनिंग बोली। रिसीविंग माने कौन मेसेज टी को ग्रहण करवा ताको बुझिबा एवं ताको व्याख्या करवा। तो ताको ही आम कहबा गना लिसनिंग। कौ मेसेज गुड़ ना स्पोकन मेसेजेस गुड़ जो मेसेज गुड़ को आम डायरेक्टली कहूचे से मेसेज गुड़ आम जिते बुझे माने रिसीव करचे अंडरस्टैंड करचे इंटरप्रेट करचे ये तीनटा जिते गोटे प्रोसेसटा गोटे हुए तो ताको आम कहचे लिसनिंग। नेम द टू मेन टाइप ऑफ लिसनिंग। दुईटा मेन लिसनिंग को आम देखा है कौन कौन ना एक्टिव लिसनिंग आउट हूँ पासिव लिसनिंग। प्रायतः ये दुईटा लिसनिंग विषय आम पढ़ी था रही है भल भाव में यहाँ कह जाए। तो व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज द लिसनिंग केयरफुली विथ फुल अटेंशन एंड गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। तो पे तुमको दुईटा माने दुईटा वर्ड मन रखा कहूँ देखो लिसनिंग केयरफुली फुल अटेंशन एंड गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक ये तीन वर्ड। तो ये जो एक्टिव लिसनिंग कले आम ये तीन वर्ड ही बुझा लिसनिंग केयरफुली भल भाव में शुणा केयरफुली शुणा फुल अटेंशन देकी बहुत ध्यान मन देकी है गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक गोटे अप्रोप्रिएट फीडबैक देवा गोटे जमती भल लगे सेंडर को बा स्पीकर को तांको भल गोटे फीडबैक देकी मेसेज टी को आम कौन करवा ना आग को नेबा फुल अटेंशन पूरा ध्यान देकी शुणा आम। व्हाट इज पासिव लिसनिंग। पासिव लिसनिंग इज लिसनिंग विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन और फीडबैक। एटे किसी एक्टिव न रखी मन इच्छा खाली शुणुचे ना शुणुचे है सहित बिना फीडबैक रे जो मेसेज गुड़ आम शुणा बा मतामत न दे देखो पे आम जमी मुझे गोटे लांगुएज तुमको माने सॉरी गोटे एग्जांपल से मुझे तुमको दुईटी जाकर गोटे गोटे बुझे दूसरी। देख एक्टिव और पासिव। एक्टिव कौन ना आम जिते गोटे स्कूल बसुचे भाविन तुम नवम दशम अच्छ केतेटा पिला देखिए तो तुम सांगसाथी मैंने तो जी पूरा एक्टिव रही भलसे पढ़े सारे जो माने क्वेश्चन पचारे तार आंसर देवे है फीडबैक देवे माने एक्टिवली सब शुणुवे है फुल अटेंशन देकी पूरा शुणुवे। आ किसी जन थे से मैंने शुणुवे किंतु तांकर किसी नजर न मन अन्य आड़े थी खाली एमती कान तो अच्छी शुणापी से शुणुची बट तांकर ध्यान फैन किसी न से फीडबैक मत किसी देवे सार को पचारे कि किसी उत्तर मत पचारे कहींपारे। तो यही भाव में जो दुईटा आमर कंडीशन रहा तो से अनुसार गोटे रहा एक्टिव गोटे रहा पासिव। व्हाट इज एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग कौन ना एम्पैथिक लिसनिंग मीन्स लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग एंड इमोशंस। तो स्पीकर जो आम आम हूँ लिसनर स्पीकर फिलिंग स्पीकर इमोशन को जिते बुझा ताको आम कहबा एम्पैथिक लिसनिंग। तार आवेग कौन रही तार भाव कौन रही से कौ भाव में आमको मेसेज टी कहूँ तार कौ आवेग रही तो यहीटा बुझा को आम कहबा एम्पैथिक लिसनिंग। यहाँ आम से कौन कहूँ से बुझीपानी पे तार जो भावटा को आम ये बुझा चेष्टा करवा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पे व्हाट इज इंटरएक्टिव लिसनिंग। इंटरएक्टिव लिसनिंग कौन ना इंटरएक्टिव लिसनिंग इज लिसनिंग विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्सेस। तो आम जो क्वेश्चन और रेस्पॉन्स नहीं आम जो चैट करुचे तो चैट गोटे कौन है आम कौन आम चैट कर से रेस्पॉन्स आम चैट कर रेस्पॉन्स दौरान तो जो आम एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चन एंड रेस्पॉन्स तो बट ये कौन होता है ना आम जिते सांगसाथी भितर गोटे 4-5 जन सांग होचे आम से आमको किसी क्वेश्चन पचारे आम आंसर देवा आम किसी क्वेश्चन पचारे से आंसर देवे। तो जो क्वेश्चन आउ रेस्पॉन्स जो रही प्रोसेसटा तो कौन कह इंटरएक्टिव आम सब क्षेत्र देखा मन 3-4 गई आम गोटे क्वेश्चन पचारे कि कह से किसी पचार आम कह हाँ यहाँ एमती से सेमती आम पचार ये केमती बस हाँ यहाँ एमती। तो ये जो जिनटा अच्छी जो इंटरएक्टिव अच्छी ये मत एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार है सांगसाथी भितर जिते आम जमी कहले क्वेश्चन आम पचार पचार कचे एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी मजा ही ना।
तो व्हाट इज मीन बाय लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड है व्हाट इज मीन बाय लिसनिंग टू रेस्पॉन्डर माने मीन कौन इट मीन्स लिसनिंग केयरफुली आम केयरफुली लिसनिंग करवा बिफोर गिविंग एन एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आम गोटे रेस्पॉन्स देवा पूर्वर आम प्रथम भल भाव शुणा आम भल भाव न शुणी सागे सागे फिडबैक देदेबा किसी रेस्पॉन्स करदे सेटा भल नुह से आम लिसनिंग से आम आसेनी तो आम जब लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड जब बुझा तो आम प्रथम शुणा तापर किसी रेस्पॉन्स करवा व्हाई इज लिसनिंग इंपोर्टेंट इन कम्युनिकेशन तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कहीं लिसनिंग आम इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन रे देखो लिसनिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मेसेज करेक्टली एंड एवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग तो स्पीकर मेसेज को करेक्टली भाव माने कौन बुझे एवं अबुझामणा को दूरे पारे से आमको साहाय्य करें किए ना लिसनिंग आम डायरेक्टली शुणिले से तो शुणिला पर कौन पे मिसअंडरस्टैंडिंग आसो अंडरस्टैंडिंग आमर करेक्टली भाव मेसेजटा आसी था और मिसअंडरस्टैंडिंग आउ सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग आउ नए एवॉइड होता है सर ठीक अच्छे व्हाट इज फ्लुएंसी इन स्पीकिंग फ्लुएंसी कौन पे स्पीकिंग रे देखा है फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली विथआउट अननेसेसरी पजेस है आम स्मूथली स्पीक करवा गोटे स्पीकर जिते स्मूथली स्पीक करें आ कॉन्फिडेंटली कही था बिना पजेस अननेसेसरी पजेस निए बट अननेसेसरी जो नर्भसनेस आए तो तुम जो एमती आम कौन जो गोटे दिग पे जो तुम फास्ट कर जो अगस्ट 15 कि जानुरी 26 जेकोसी तुम जो गोटे स्पीचेस दौज तुम्हें माने आसुव बट तुम से नर्भसनेस हो जाइए तो सहीटा को आम कह फ्लुएंसी जदि आम स्मूथली जदि आम कहीपे कॉन्फिडेंटली आम अच्छे बिना पजेस माने अननेसेसरी पजेस तो ना कारण आम एमती ना जे खाली डायरेक्ट कही चलवा पजेस ना किसी समय अटकवा बट अननेसेसरी पजेस आम नबानी जो दरकार ना अदरकारी पजेस आम नबानी दरकार जो टे रहा आउ थे आम स्टार्ट करवा यहाँ को आम कह फ्लुएंसी तो व्हाट इज एक्यूरेसी इन स्पीकिंग Accuracy means using correct grammar, vocabulary and a sentence structures while speaking. तो आम accuracy कौन कहबा ना आम करेक्ट ग्रामर को यूज करबा आम vocabulary करेक्ट vocabulary आम यूज करबा आउ सेंटेंस स्ट्रक्चर माने गोटे एमतार सेंटेंस आम जिते कहबा जिते गोटे स्ट्रक्चर होगी माने गोटे ठीक भाव से गठन होता दरकार ये भाव पूरा सठिक ये पूरा किसी भूल भाल हवा नुहे करेक्ट ग्रामर दरकार करेक्ट भोकाबुलारी दरकार और करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर दरकार आमको जो आम कहे आम कह एक्यूरेसी इन स्पीकिंग व्हाट इज इंटेलिजिबिलिटी कौन द इंटेलिजिबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ स्पीच दैट मेक्स इट इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड तो ये गोटे क्वालिटी ये हूँ गोटे दक्षता ये हूँ गोटे गुण गोटे स्पीकर जोटा कि मेसेजटा को कौन कर दिए ना पे इजी कर दिए पर अन्य कौन कर बुझे अन्य बुझे साहाय्य करें व्हाट इज क्लैरिटी इन स्पीकिंग तो क्लैरिटी मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लीयरली एंड अंडरस्टैंड तो आइडिया गुड़ आम जो एक्सप्रेस करुचे वर्णना करें कहीपर क्लीयरली आउ जो अंडरस्टैंडेबली आम जदि एक्सप्रेस करदे आम कह क्लैरिटी क्लियर जदि अनक्लीयर होगला बा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है आम क्लैरिटी बोली स्पीकिंग रे कहबा नहीं भल भाव से जब बुझीपारा भल भाव मेसेजटा को आम डेलीवर करें आम कह क्लैरिटी इन स्पीकिंग तो व्हिच स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग इज यूज्ड इन ऑफिशियल मीटिंग आम को स्टाइल स्पीकिंग करें फॉर्मल स्टाइल व्हिच स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यूज टू फ्रेंड एंड फैमिली इनफॉर्मल फ्रेंड फैमिली जो सब क्लोज रही आम पे सहित आम कौन ना इनफॉर्मल स्टाइल आम स्पीकिंग करता तो आसला 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज सेमी फॉर्मल मैंने कौन ना आमर सेमी फॉर्मल स्पीकिंग इज ए स्टाइल यूज टू इन सिचुएशन लाइक कन्वर्सेशंस विथ टीचर्स आम टीचर मान सहित जो कथा होचे आम कलिग सहित आम जो कथा होचे क्लासमेट सहित आम जो कथा होचे आम कंबाइनिंग बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज तो ये आम कौन यूज होता है ना दुईट लैंग्वेज यूज होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आम टीचर सहित कथा होचे से गोटे फॉर्मली कारण से गोटे प्रोफेशन अच्छा किंतु आम सहित पूरा क्लोज से आमर लैंग्वेज गुड़ माने कौन पूरा क्लोज लैंग्वेज बाहर वो आम टे फॉर्मल मेंटेन करने को पड़ो ये बोथ तार आसले 16 नंबर क्वेश्चन पे व्हाट इज ए टेंटेटिव स्पीकिंग कौन टेंटेटिव स्पीकिंग इज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और आइडिया विथआउट कंप्लीट सर्टेनिटी है कंप्लीट बिना
सर्टेनिटी बिना कंप्लीट सर्टेनिटी जो आम कौन आइडियाज गुड़ ओपिनियन गुड़ एक्सप्रेस करुचे ताकू ही आम कहबा टेंटेटिव स्पीकिंग है। तो गिवन एग्जांपल्स ऑफ टेंटेटिव एक्सप्रेशन तो ये मुझे गोटे बुझे मैंने एग्जांपल ले जा आराम तुम बुझीपार टेंटेटिव स्पीकिंग कौन इट मे बी पॉसिबल आई थिंक परहाप्स आई थिंक एटा हो पारे मु भावुचे तो ये कौन ना विदाउट कंप्लीट ये पूरा कंप्लीट ହେଇନି ହେଲା कंप्लीट ହେଇଛି कि आई थिंक मु भावुची है परस बोध हुए एटा हो पारे न हो पारे तो जो बिना विदाउट टू कंप्लीट सर्टेनिटी जो आइडिया बा ओपिनियन गुड़ रहा जोटा एक्सप्रेस करागला ताको आम कहबा टेंटेटिव स्पीकिंग। तो टेंटेटिव स्पीकिंग कौन पिला माने ता सहित आमर कौन ना तार गोटे टेंटेटिव स्पीकिंग विथ तार कौन ना गोटे गोटे एग्जांपल्स तुम ये कर रखी तुम जितने 2 मार्क क्वेश्चन देला तुम लिखि पारिबो हैला व्हाट इज टेंटेटिव स्पीकिंग गिव ए एग्जांपल तुम लिखि पारिबो ओके। व्हाट इज कशनरी स्पीकिंग कशनरी मीन्स पिला माने कौन सतर्कता जो सतर्कतार जदि आम कहबा कस्टमर स्पीकिंग इज यूज टू वार्न और एडवाइस समवन टू बी केयरफुल रहा जन को एडवाइस देवा जन को वार्निंग देवा सेटा ही आम कहबा कस्टमर स्पीकिंग। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ ए कस्टमर एक्सप्रेशन है तो तार आंसर है पे कौन गोटे बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड से गोटे केयरफुल करागला तुमको किसी सतर्क दिगला तो तुम्हें टे जो रोड क्रॉस कर तुम केयरफुल रुह। कोड़े नंबर क्वेश्चन देखिए मैंने व्हाट इज सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश तो सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश आम कौन कहबा ना सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश इज क्लियर इजी एंड ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड तो यहाँ गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जोटा कि समस्ते बुझीपारे तो ताकू ही आम कहबा सिंपल बा प्लेन इंग्लिश क्लियर लैंग्वेज यूज होता है इजी लैंग्वेज यूज होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज होता है। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन कौन ना प्रोनाउंसिएशन इज द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग और प्रोडक्शन द साउंड्स ऑफ वर्ड्स जोटा प्रोड्यूस करा जाए है सेटा गोटे करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग जोटा कि साउंड गुड़ को कौन करा जाए ना प्रोड्यूस करा जाए वर्डर साउंड गुड़ को कौन करा जाए ना प्रोड्यूस करा जाए। तो जमी आम कहले ये व्हाट तो ना देखिए बोले मैंने आम जो देखा किसी वर्ड्स जमी इज है ऑफ साउंड्स तो युड़ जो आम जो प्रोनाउंस करुचे तो करेक्ट वे तार जो करेक्ट वे रही माने वर्ड गुड़ प्रोनाउंसिएस कर तो ताकू आम कहबा प्रोनाउंसिएशन है। व्हाट इज भावल साउंड्स व्हाट आर द भावल साउंड्स द भावल साउंड्स आर स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो जमती ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो जो आम वर्ड गुड़ी को प्रोड्यूस करा जाए साउंड गुड़ी को वर्डर बा स्पीच साउंड गुड़ सेमती ए ई आई ओ यू इत्यु है। तो 23 नंबर देखिए व्हाट आर द कॉन्सोनेंट साउंड माने कौन देखा तो कॉन्सोनेंट साउंड्स आर स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस विथ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो तो एयर फ्लो जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जो वर्ड गुड़िक स्पीच गुड़ साउंड गुड़ प्रोड्यूस होता है आम कहबा कॉन्सोनेंट भावल साउंड मीन्स पे कहबा ना विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन न थाए कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन थाए। तो व्हाट इज डिप्थंग तो देखा ए डिप्थंग इज ए भावल साउंड दैट ग्लाइड्स फ्रॉम वन भावल साउंड टू अनदर इन द सेम सिलेबल है सेम सिलेबल गोटे भावल साउंड जमी मुझे प्रोपर कहती है यहाँ संधि संधि विच्छेद पे जो से जो आम स्वरवर्ण से रही है। व्हाट डज आईपीएस स्टैंड फॉर ना इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट आईपीए मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। What is the purpose of IPA? IPA purpose कौन ना the IPA is used to represent the correct pronunciation of words तो से ही IPA बना जाए। What is a syllable? The syllable is the unit of pronunciation containing one vowel sound गोटे vowel sound को contain करने जो गोटे यूनिट था गोटे syllable तो तार जो pronunciation आम कहबा syllable। व्हाट इज syllable division? Syllable division is the process of dividing a word into its syllable माने देखो पिला जो आमर syllable मीन्स पिला संधि विच्छेद ओके संधि विच्छेद बुझी दियो है जो संधि विच्छेद करा जाए सेठी गोटे स्वरवर्ण थाए जमती आम बहुत गुड़े वर्ड नहीं लास्ट को अ थी तो अटा गोटे स्वरवर्ण तो सेमती तो इंग्लीश सेमती थी किसी वर्ड्स जमती ए आई यू है। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रेस? प्राइमरी स्ट्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्फासिस प्लेस्ड ऑन वन सिलेबल इन ए वर्ड गोटे
वर्ड रे जो सिलाबल्सटा रही से रही स्ट्रंगेस्ट एम्फासिस है प्राइमरी स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस शिफ्ट मैंने कौन देख पे स्ट्रेस शिफ्ट इज द चेंज ऑफ इन द पोजिशन ऑफ स्ट्रेस व्हेन फॉर्म ऑफ ए वर्ड चेंजेस। देख यहाँ मोर गोटे एग्जांपल देछि फोटोग्राफ। देख ये मोर कौन थाए ना फोटोग्राफ आम फोटा जो रहा फो तो यहाँ आमको अधिक जोर दि जाए ये फोटोग्राफ फोटोग्राफी तो टोटा को आम टोक फोटोग्राफी तो फोटोग्राफ जो टोक जो फोटोग्राफी तो जो फोटोग्राफ टोकटा को आम अधिक जोर कही था ये फोटा को अधिक जोर कही था फोटोग्राफ ओके। तो ये जो चापटा ये पलि आसा जो फोटोग्राफी होगा तो सी जो पीएचओ रे चापटा ये कौटे है टीओजी की पलि आसा तो यहाँ को आम कह स्ट्रेस शिफ्ट। देख फोटोग्राफ जो चारिटा भितर किसी ना कि रोज सिलाबल है तो सीटा को आम कह सिलाबल आउ यहाँ को आम कह स्ट्रेस शिफ्ट। तो व्हाट इज सेंटेंस रिदम कौन सेंटेंस रिदम इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलाबल इन ए सेंटेंस। जो स्ट्रेस्ड आउ अनस्ट्रेस्ड सिलाबल गोटे सेंटेंस रहा आम कह रिदम से जो पैटर्न टाक। तो व्हाट आर द वीक फॉर्म ऑफ इंग्लिश वीक फॉर्म इन इंग्लिश है वीक फॉर्म आर द रिड्यूस्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ फंक्शन वर्ड्स such as to of for and can in connected speech एटा हूँ गोटे कौन वीक फॉर्म्स है आ बिना टिके माने कौन आम प्रोनाउंसिएशन टिके एपट सेपट हो जाए है तो रिड्यूस कर प्रोनाउंसिएशन ऑफ फंक्शन वर्ड्स जमी टू ऑफ फॉर एटा गुड़ा कौन स्पीच को गोटे कौन कनेक्टेड करें। व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस इज द एम्फासिस प्लेस्ड ऑन व्हाट टू शो कॉन्ट्रास्ट और करेक्शन बा कॉन्ट्रास्ट जो वाटर शो होता है जोटा कि माने कौन प्लेस करता है आम कह कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस। व्हाट इज इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग आम केतबेले जोरे कही दो केतबेले धीरे कही दो से जो भावटा रही आम कह बेले आम जो स्वर भावटा ताको आम कह इंटोनेशन। व्हाट इज फॉलिंग टोन पे देखा A falling tone is an intonation pattern in which the voice falls at the end of utterance. It is commonly used in statements, commands and double H question. जिते आम double H question कहे आमर वॉइस टे पड़ जाऊे है धीरे आम कहीदे आम फल हो तो से आम कहे फॉलिंग टोन। राइजिंग टोन कौन कहे ना राइजिंग टोन इज एन इंटोनेशन पैटर्न इन व्हिच वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ अल्टरनेंस है जिते मैंने बढ़ी जाए साउंडटा ये कमन यूज टू येस और नो क्वेश्चन रागे पचारे तू जीवु कि ना जो आम कहे तो आमर कौन वॉइसटा राइज हो तो आम कह राइजिंग टोन। फॉलिंग टोन जो डबल क्वेश्चन तो तू खाई सारी कि आम धीरे कहे कि जो येस नो तू खाइलुनि कि माने खाइलु मैंने जो आम येस नो क्वेश्चन को लेकिन आम राइजिंग टोन डबल क्वेश्चन ना कि फॉलिंग टोन। Name the three major variety of spoken English mentioned in syllables। ओ ए सिलेबस जो रही है तीन टा स्पोकन इंग्लिश मेंशन कर गोटे हूँ स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश गोटे ब्रिटिश इंग्लिश जोटा कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बा आरपी। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश मैंने कौन पे देखा स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश इज द एक्सेप्टेड वेराइटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो इंडिया क्यों इंग्लिश चलता है ना स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश यहाँ आम स्कूल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज होता है। व्हाट इज अमेरिकन इंग्लिश तो अमेरिकन इंग्लिश जो देखा तो अमेरिकन इंग्लिश इज द वेराइटी ऑफ इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन मेनली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो इंग्लिश कहुए लिखा जाए आम कह अमेरिकन इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश कौन ना ब्रिटिश इंग्लिश बा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इज द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ एजुकेटेड स्पीकर्स इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जी अच्छा से ब्रिटिश इंग्लिश है। व्हाट इज न्यूट्रल इंग्लिश तो न्यूट्रल इंग्लिश इज द क्लियर एंड सिंपल फॉर्म ऑफ इंग्लिश दैट एवॉइड्स स्ट्रॉन्ग रीजनल एक्सप्रेशन एंड is easily understood by the people from different languages background। तो
ये न्यूट्राल इंग्लिश होची समस्त पई सेटा का प्रति पक्षपात माने पक्षपात करे नै सेटा जे जो बैकग्राउंड आइले मते इंग्लिश टे जदी से जानि छि से आराम रे कम्युनिकेट करि परिबा एटा डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड कि इंडिया रो गला कि पाकिस्तान रो गला कि नेपाल रो गला कि अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड आसले मते ये न्यूट्रल इंग्लिश टा ताकू कम्युनिकेट करिवे साहाय्य करिଥାଏ। हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प इन शेपिंग इंडियन इंग्लिश ना न्यूज़पेपर्स प्रमोट स्टैंडर्ड ग्रामर से मैंने बहुत साहाय्य करते इंडियन इंग्लिश को शेप देबारे vocabulary spelling and usage helping to develop standard Indian English है तो आम इंडियन इंग्लिश को डेभलप कर न्यूज़पेपर गुड़ बहुत साहाय्य करते। तो 43 देखिए पे व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट कैप्शन तो एन एडवर्टाइजमेंट कैप्शन इन इज ए शॉर्ट अट्रैक्टिव लाइन और स्लोगन यूज टू कैप्चर अटेंशन एंड कम्युनिकेट ए मेसेज। तो देखो एडवर्टाइजमेंट जिते सब कैप्शन गुड़ लिखा जाए पे बहुत छोटर लिखाई थो बट से गोटे अट्रैक्टिव लाइन लिखाई है स्लोगन गुड़ लिखाई जोटा कि लोक मान सहित कम्युनिकेट करें लोक मान अटेंशन को कैप्चर कर साहाय्य करता तो व्हाई इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंपोर्टेंट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन पे इंपोर्टेंट पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेक्स स्पीच क्लियर जब आम ठीक भाव गोटे वर्ड को प्रोनाउंस कर स्पीचटा को जो वक्तव्यटा को से क्लीयर कराए एक्यूरेट कराए आउ इजी टू अंडरस्टैंड आमको बुझे साहाय्य करे आमर मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस से करें। तो 45 देखा कौन दीजिए व्हाट आर द 4 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग है फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजिबिलिटी एंड क्लैरिटी ये 4टा जिन निहाती दरकार आमर इफेक्टिव स्पीकिंग है। तो पे पाखापी 45 क्वेश्चन देखिले तो पे जो मैंने चाहूँ पीडीएफटा पाइबा तो मुझे टेलीग्राम सेंड करदेवी तुम्हें से डाउनलोड कर तो आज पे क्लास ये रखा रही जय जगन्नाथ।